नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का मेरे चैनल व्रत पर्व कथा पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। यह कथा हमें बताती है यह एकादशी कितनी शक्तिशाली है। इसका व्रत करने से हमें वर्तमान के पापों से भी छुटकारा मिलता है और हमारे पितरों को, पूर्वजों को भी नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम की एक नगरी थी। वहाँ वेरवांश नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते। राजा बहुत धर्म करते, सत्यवादी थे, न्याय भी प्रिय थे। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते। एक रात राजा वेरवांश ने एक भयानक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके दिवंगत पिता नरक में भयंकर कष्ट भोग रहे हैं। वे रो रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं और अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, किसी तरह उन्हें इस घोर यातना से बाहर निकाले। राजा की नींद टूट गई। वह दुखी हुआ। सुबह होते ही उन्होंने यह स्वप्न अपने कुल पुरोहित को बताया, मतलब अपने पंडित को बताया। उनसे इस कष्ट का निवारण पूछा। पुरोहित ने राजा को सलाह दी वे अपने इस संकट के समाधान के लिए पर्वत मुनि के आश्रम में जाए, जहाँ पर भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों के ज्ञाता है। राजा वेरवांश तुरंत पर्वत मुनि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने मुनि को अपनी व्यथा सुनाई और अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। मुनि पर्वत ने योग बल से राजा के पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को जाना। मुनि ने राजा से, हे राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में एक जघन्य पाप किया। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के ऋतुदान मांगने पर भी उसे संतान सुख से वंचित रहा, जबकि पहली पत्नी को उन्होंने रति दी, मतलब संतान सुख दिया, और मतलब कि उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को संतान सुख नहीं दिया और अपने पहली पत्नी को संतान सुख दे दिया। उसी पाप कर्म के कारण उन्हें नरक में यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। राजा ने मुनि से बार बार प्रार्थना की, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे उनके पिता को मुक्ति मिल सके। तब पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तुम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत से प्राप्त होने वाला संपूर्ण पुण्य तुम अपने पिता को अर्पित कर देना। इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। राजा वेरवांश ने मुनि के आदेश को ब्रह्म वाक्य मानकर स्वीकार किया। जब मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने अपने बंधु बांधवों, पुरोहितों, पूरी प्रजा के साथ विधि विधान से भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा अर्चना की। उन्होंने व्रत रखा, सारा दिन भगवान का भजन कीर्तन किया और दान पुण्य किया। और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से पहले राजा ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे इस एकादशी व्रत का जितना भी पुण्य है वह मैं अपने पिता को अर्पित करता हूँ। हे देव, कृपया मेरे पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाकर उन्हें मोक्ष देना। यह प्रार्थना करते ही आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखा। राजा के पिता ने नरक की यातनाओं से छुटकारा पा लिया। उन्हें विष्णु दूतों द्वारा दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले जाया गया। जाते जाते राजा के पिता ने स्वर्ग से अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, इस व्रत के कारण मुझे मोक्ष मिला है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति इस व्रत कथा को केवल सुनता या सुनाता है उसे भी वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की हमारी यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।